अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आज की वीडियो में बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े और बनाएंगे मैक्रोनी और आलू और प्याज के साथ ज़बरदस्त से ये पकोड़े। आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद आलू, थोड़ी सी मेथी और तकरीबन हाफ़ कप मैंने मैक्रोनी ले ली है और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप बेसन लूँगी। इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार से पकोड़े। मेथी कट कर ली थी और वॉश कर ली थी अच्छे से और आलू भी कट कर लिए हैं और इस दौरान मैंने मैक्रोनी भी बॉइलिंग के लिए रख दी थी। नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के मैक्रोनी को बॉइलिंग पे रखते हैं ना। वेजिटेबल्स को एक बाउल में शिफ्ट करते हैं। मेथी और आलू हैं, इन्हें मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया था और उसके बाद एक अदद प्याज लिया मैंने और उसे भी इस तरह से चॉप कर लिया और वो इसमें ऐड कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अब जी डालेंगे इसमें स्पाइसेस। तकरीबन 1.5 कप बेसन है तो उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का डाला है, चुटकी भर मैंने ऐसे हल्दी डाल दी है इसमें, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें नमक भी 1 टीस्पून डाला है, चुटकी भर मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल दी है और ये है जी मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट, चाइना नमक या अजीनोमोटो भी कहा जाता है इसे, वो डाल दिया। आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। और उसके बाद तकरीबन 1.5 कप इसमें मैंने बेसन डाल दिया। बेसन डाल के बहुत अच्छा सा मिक्स करें। जितनी देर में आप ये बेसन का और वेजिटेबल्स का मिक्सचर तैयार करेंगे उतनी देर में मैक्रोनी भी बॉयल हो जाएगी। देखें जी मेरी भी मैक्रोनी बॉयल हो गई थी और अब इसे मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा था, बहुत इसे खड़ा खड़ा नहीं रखना, थोड़ा इसे सॉफ्ट ही रखा था। और उसके बाद जी इसे इस बैटर में डालें और बहुत अच्छा सा मिक्स करके ज़बरदस्त सा हमारा पकोड़े का मिक्सचर तैयार हो गया। ऑयल गरम करना है, गरम ऑयल में इस तरह से पकोड़े डालते जाएं और मज़ेदार से बनाते जाएं। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यमी यमी सी मज़ेदार सी क्विक एंड इजी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और जी अब मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। पकोड़े बहुत ज़बरदस्त से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, पकोड़े जब भी बनाया करें ना मीडियम फ्लेम पे बनाया करें। अगर कम फ्लेम पे बनाएंगे तो ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा और क्योंकि सारा ऑयल पकोड़े अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और फिर ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, मीडियम फ्लेम पे बने ताकि वो अंदर तक पक भी जाएं और ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार हो जाएं। अगर आंच ज़्यादा होगी तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कलर भी डार्क हो जाता है। ये है जी जो मुझे रिक्वायर्ड कलर था, मज़ेदार सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया और ज़बरदस्त से मेरे पकोड़े तैयार। उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।